अस्सलाम वालेकुम, मैं वज़ीर ज़ैनब। वेलकम टू एस्पेरेंस चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में हम पेस्टिसाइड डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से कि पेस्टिसाइड्स क्या हैं और पेस्टिसाइड्स की डिफरेंट टाइप्स कैसी कौन सी हैं, और जो परसिस्टेंट पेस्टिसाइड्स हैं वो जो मैनकाइंड है उसको किस तरह से ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी था 2020 में कि पेस्टिसाइड्स क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं और परसिस्टेंट जो पेस्टिसाइड्स हैं वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं पेस्टिसाइड्स की डेफिनेशन से। तो पेस्टिसाइड्स क्या हैं? ऐसे केमिकल्स और सब्सटेंसेस हैं जिनको हम यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए या किल करने के लिए, रिपेल करने के लिए पेस्ट को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि पेस्ट क्या है। पेस्ट की अगर हम बात करें तो पेस्ट में हम इंक्लूड कर सकते हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स को, वीड्स को, फंजाई, रोडेंट्स वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं पेस्ट में। अब इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो हम केमिकल या सब्सटेंसेस यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड। ठीक है, पेस्टिसाइड्स की अगर हम डिवीजन की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो 3 बेसिस पे हम पेस्टिसाइड्स को डिवाइड करते हैं। पहली वो बेसिस है जिसपे वो जिसको किल करेंगे। ठीक है, जिस पेस्ट को वो किल कर रहे हैं उसको नेम पे, उसको टाइप की नेम दे दिया जाए। और दूसरा क्या है? बायोडिग्रेडेबिलिटी पे। और तीसरा क्या है? बेस्ड ऑन केमिकल फॉर्म। तो ये तीनों फॉर्म्स हैं जिसके हम पेस्टिसाइड्स को डिवाइड करते हैं। वन बाय वन हर एक टाइप को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर जिसको ये किल करते हैं उसकी बेसिस को करें तो पहला क्या है हमारे पास? इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड वो पेस्टिसाइड है जो कंट्रोल करती हैं या किल करती हैं इंसेक्ट्स को। ठीक है, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करती हैं जो क्रॉप या प्लांट्स को डैमेज करते हैं। उसके बाद क्या है? हर्बिसाइड। हर्बिसाइड्स में हम जो कंट्रोल करते हैं ये पेस्टिसाइड वो वीड्स को करते हैं जिनमें हम अनवांटेड प्लांट्स बोल सकते हैं। फंजीसाइड ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कम बैक करते हैं फंगल इन्फेक्शंस को। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन जो जाके हमारे जो कॉज करते हैं, हमारी जो क्रॉप होती है, प्लांट होते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं। तो उनको इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हम फंजीसाइड पेस्टिसाइड यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड में क्या होता है? ये ऐसे पेस्टिसाइड है जो रोडेंट्स या जो माइस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनका नंबर कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। आगे हमारे पास बैक्टीरिसाइड। बैक्टीरिसाइड्स क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? ऐसी बात है बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया कर रहे हैं क्रॉप्स या प्लांट्स पे, उनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? बैक्टीरिसाइड्स यूज करते हैं। उन पेस्टिसाइड्स को हमने उनकी नेम पे दिया है। उसके बाद क्या है? वीरोसाइड। जैसे जाहिर सी बात है जो वायरस है उसको कंट्रोल करेगा, उसके इन्फेक्शन को कम करेगा या उस वायरसेस को किल करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? निमेटोसाइड। निमेटोसाइड में क्या है? जाहिर सी बात है जो निमेटोड्स होते हैं जिसमें हम राउंड बॉग की एग्जांपल ले सकते हैं, उनको क्या करेगा? ये किल करेगा। और जो क्रॉप्स हैं, ये जो हमने प्लांट्स लगाए हैं, इन इन्फेक्शन से जो ये बाकी सारे इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं, इनसे बचाने के लिए हम इस तरह की पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। अगर बात करते हैं बायोडिग्रेडेबिलिटी पे, तो उसकी 2 बेसिस हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो पेस्टिसाइड्स हैं वो होते हैं जो ज़्यादा जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसी माइक्रोब से। ठीक है, उनको टाइम नहीं लगता बायोडिग्रेड होने में, एज कम्पेयर टू अगर हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो ये ज़्यादातर मंथ या फिर ईयर्स लेते हैं डिग्रेड होने में। तो अगर हमने अभी पीछे क्वेश्चन देखा कि जो परसिस्टेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम परसिस्टेंट भी बोलते हैं। परसिस्टेंट क्या है? पेस्टिसाइड। परसिस्टेंट पेस्टिसाइड जो होती है ये ज़्यादा लीथल होते हैं टू मैनकाइंड। क्यों? इसकी वजह क्या है कि जो ये एक तो जाहिर सी बात है ये जो टाइम लेते हैं बायोडिग्रेड होने में वो बहुत ज़्यादा लेते हैं। ये टाइम बहुत ज़्यादा लेंगे तो ये इन्वायरमेंट में परसिस्ट करेंगे। जितनी देर ये पेस्टिसाइड परसिस्ट करेंगे इतना ही आपके इकोसिस्टम को, आपके एनवायरनमेंट को क्या होगा? इम्पैक्ट होगा। और ये जो परसिस्टेंट पेस्टिसाइड्स होते हैं वो जल्दी से जो टिश्यूज़ होते हैं, फैटी टिश्यूज़, उनमें जल्दी से एक्यूमुलेट कर जाते हैं। एक्यूमुलेट करेंगे आपकी बॉडी में चले जाएंगे तो क्या होगा? बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होंगे, जिसमें आगे हम इसके जो इश्यूज़ हैं वो पढ़ेंगे भी, कौन कौन से हैजर्ड की काज करता है। उसके बाद अगर ये फूड चेन में दाखिल होंगे, अगर किसी ने ह्यूमन ने ऐसा फूड कंज्यूम किया है जिसमें पेस्टिसाइड से क्या थे फ्रेगमेंट से, तो वो उस फूड से कहाँ चला गया? आपकी ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में चला गया, टिश्यूज में चला गया, सेवन। तो इस तरह से फूड चेन में ट्रांसफर करते रहेंगे। और पेस्टिसाइड्स की एक ये जो परसिस्टेंट होते हैं पेस्टिसाइड, उनकी ये होता है कि ये मूव करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर किसी एक जगह आपने पेस्टिसाइड यूज़ किया है तो वो उसकी एबिलिटी होती है कि वो ट्रांसफर कर दे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो सिर्फ एक प्लेस पे नहीं रहते बल्कि वो ट्रांसफर होते रहते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो जो उसने इफेक्ट जहाँ डाले वो दूसरी लोकेशन पे भी डालेगा। इसी तरह से ये जो फूड चेन में चला गया, और ये क्योंकि टाइम बहुत लेते हैं इसमें, इस वजह से ये जो लीच कर जाते हैं ग्राउंड वाटर में,
अगर ये वाटर बॉडीज में लीच करेंगे तो क्या होगा कि जो वाटर है वो भी कंटामिनेट हो जाएगा। अगर वाटर कंटामिनेट हो जाएगा तो जो वो वाटर कंज्यूम करेगा तो सारे जो ट्रेसेस हैं पेस्टिसाइड्स के उसके अंदर चले जाएंगे। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जो परसिस्टेंट पेस्टिसाइड्स हैं वो ज़्यादा लीथल है एज कम्पेयर टू बायोडिग्रेडेबल। आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड जो हम बेस करते हैं केमिकल फॉर्म पे, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट वो होते हैं ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये पेस्टिसाइड जो जाके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। जब नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेंगे तो वो जो भी इंसेक्ट होगा, पेस्ट होगा, उसकी क्या कर देंगे, किलिंग कर देंगे। उसके बाद जो कार्बामेट है, कार्बामेट भी सिंपली जो है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट की तरह नर्वस सिस्टम पे जाके अफेक्ट करते हैं। थर्ड हमारे पास है ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड। ये वाले जो इंसेक्टिसाइड्स हैं इनको बहुत सारी कंट्रीज ने बैन कर दिया क्योंकि इसके जो इन्वायरमेंटल और ह्यूमन इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा, इन्वायरमेंट पे बहुत ही इफेक्ट होता है। इस वजह से ये वाले पेस्टिसाइड्स अब मार्केट में आना बंद हो गए हैं, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं डीडीटी की, ठीक है। इस तरह के इंसेक्टिसाइड जो हैं अब नहीं आते क्योंकि इनके इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। आगे हमारे पास फोर्थ नंबर पे क्या है, पायरोथाइड। पायरोथाइड क्या है, एक सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है जिसको हमने ड्राइव किया है फ्रॉम नेचुरल। नेचुरल क्या है हमारे पास, पायरेथिन। पायरेथिन ये एक क्वेश्चन भी आता है बहुत ज़्यादा कि कोई ऐसा नेचुरल पेस्टिसाइड जो प्रेजेंट हो, ठीक है। तो पायरेथिन क्या है, ये एक नेचुरल पेस्टिसाइड है, नेचुरली प्रेजेंट होता है एक फ्लावर में। तो इसका जो हमने सिंथेटिक वर्जन है वो हमारे पास क्या है, पायरीथ्राइड। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सल्फोनाइल यूरिया हेर्बिसाइड। ऐसी बात है, ये जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनके कंट्रोल, उसको कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड ये नेचुरली ड्राइव होते हैं, या तो हम इसे एनिमल से करेंगे या प्लांट्स आप ले लें, बैक्टीरिया ले लें, या कोई और जो बहुत सारे हमारे पास मिनरल्स हैं जो नेचुरली ड्राइव्ड हमारे पास हैं, उसको हम किस कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे, बायोपेस्टिसाइड। इसमें आप मिनरल्स भी कर सकते हैं, मिनरल्स से भी ये ड्राइव्ड होते हैं। तो ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड जो केमिकल की बेसिस पे हम इन्हें डिवाइड करते हैं। हम पेस्टिसाइड की बारे में पढ़ें तो पेस्टिसाइड हम यूज़ क्यों करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला इसके जो बेनिफिट है वो क्या है, क्रॉप की यील्ड इंक्रीज होना। जाहिर सी बात है, जब आप किसी क्रॉप पे पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर देंगे, अगर कोई आपकी क्रॉप किसी इंसेक्ट की वजह से, किसी वीड की वजह से, पहले फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी की वजह से भी वो आपकी क्रॉप की यील्ड बहुत कम थी, लेकिन आपने पेस्टिसाइड का अगर यूज़ किया तो वहाँ पे आपकी क्रॉप की यील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपने उन पेस्ट को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया है। दूसरा क्या है कि साथ ही आपकी जो क्रॉप की क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव करती रहती है। इससे कुछ इसके ये बेनिफिट्स भी है कि उसकी आपकी क्वालिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं जो हम आगे नेक्स्ट देखेंगे। और रिड्यूस इकोनॉमिक लॉस, जो इकोनॉमिक लॉस होता है वो कम हो जाएगा। किस तरह से, जाहिर सी बात है, अगर आपकी क्रॉप पहले यील्ड कम थी तो उससे आपको लॉस हो रहा था, लेकिन अगर आपकी जो क्रॉप की यील्ड है वो ज़्यादा अच्छी है, इम्प्रूव्ड है और नंबर में भी बहुत ज़्यादा, तो इकोनॉमिकली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बहुत सारी डिजीज़ेज जिसमें हमने बैक्टीरियल फंगल पढ़ी हैं, वो सारी डिजीजेस भी क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती हैं। तो ये जो क्रॉप, ओवरऑल जो क्रॉप की यील्ड है उस पर क्या हो जाएगा, आपको फ़ायदा होगा कि वो इंक्रीज भी होगी और इम्प्रूव भी होगी। उसके बाद क्या, इनहेंस फूड सिक्योरिटी। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन जो आपकी फूड की क्वालिटी को कम कर रहे थे, डिजीज कार कर रहे थे, अब वहाँ पे आपकी फूड की सिक्योरिटी भी हो गई है। उसके बाद एफिशिएंट पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो आप पेस्ट कंट्रोल, जो पेस्ट को आप कंट्रोल कर रहे हैं, डिफरेंट जो इंसेक्ट्स हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, जो बाकी सारी चीज़ें हैं, उन सबको कंट्रोल करने में अब जो आपका मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट प्लान है वो क्या है, अब बेटर है विद द यूज़ ऑफ द पेस्टिसाइड। उसके बाद क्या है, पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन। पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन में वो यही बातें आ जाती हैं कि जो कुछ जो पेस्ट थे जो आपकी डिजीज़ कॉज कर रहे थे और पब्लिक लेवल पे वो डिजीजेस बढ़ी थी उन पेस्ट की वजह से, अब विद यूज़ ऑफ द पेस्टिसाइड वो क्या हो जाएगा, वो डिजीज कंट्रोल हो जाएंगी। तो ओवरऑल जो पब्लिक हेल्थ है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और बहुत सारी जो चीज़ें आप स्टोर करके रखते हैं वहाँ पे आपको पता होता है कि कुछ इंसेक्ट्स आके उनको क्या करने, ख़राब ना कर दें, तो उनकी स्टोरेज कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर देते हैं, यूज़ करते हैं इनको, ताकि आपने जो चीज़ें स्टोर कर रखी हैं, अगर आपने कुछ ग्रेन या क्रॉप्स को स्टोर करके रखना है तो वो अपनी स्टोरेज में क्या रहें, ठीक रहें और कोई भी पेस्ट उनको ख़राब ना कर सके। बेनिफिट्स को तो हमने देख लिए, तो अब बात करते हैं हम कुछ इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड की। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, एनवायरमेंटल कंसमिनेशन। जिस तरह हमने पहले नॉन बायोडिग्रेडेबल या परसिस्टेंट पेस्टिसाइड में भी पढ़ा कि कुछ पेस्टिसाइड जब परसिस्ट करते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं बायोडिग्रेड होने में, तो इन्वायरमेंट में जितना परसिस्ट करेंगे इतना इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, पोल्यूट करेंगे, लीच कर जाएंगे ग्राउंड वाटर बॉडीज़ में, जहाँ से फिर वाटर कंटमिनेशन भी होगी। इसी तरह से आपका जो फूड चेन है उसमें भी खराबी आएगी।
रेजिड्यू फूड मतलब आपके जो पेस्टिसाइड्स का कुछ ट्रेसेस होती हैं फूड में रह जाती हैं। जब आप स्प्रे करते हैं फूड पे, अगर आप उसे प्रॉपर वॉश नहीं करेंगे, पेस्टिसाइड्स जब आपने स्प्रे किया होगा, तो उससे होता है कि खतरा होता है कि वो जो रेजिड्यूज है वो खाने में चले जाए और खाने से फिर आगे ह्यूमंस में इस तरह से ये फूड चेन चलती रहती है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। जब हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो पेस्टिसाइड जाके टारगेट ऑर्गेनिज्म को तो अफेक्ट करते ही करता है, साथ में नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को भी करता है। इसमें जो सबसे आप एग्जांपल लें, बीज की लें। जब भी आप इस तरह के पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो वहाँ के जो बीज होती हैं ये क्या है, ये पॉलिनेटर्स हैं, लेकिन इन पेस्टिसाइड्स की यूज करने से इनका जो नंबर हो गया वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक इसका लॉस, एक नेगेटिव पॉइंट है कि हम पेस्टिसाइड जब यूज़ करते हैं तो वो टारगेटेड ऑर्गेनिज्म के साथ साथ नॉन टारगेटेड को भी कई दफ़ा अफेक्ट करता है, जो कि इनडायरेक्टली फिर हमारे इन्वायरमेंट, हमारे इकोसिस्टम को क्या करता है, ख़राब करता है। उसके बाद क्या है, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस। जिस तरह से हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पढ़ी, इसी तरह से कुछ जो होते हैं और पेस्टिसाइड जो पेस्ट होते हैं वो पेस्टिसाइड की रेजिस्टेंस भी डेवलप कर लेते हैं अगर हम उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है, ह्यूमन हेल्थ इश्यूज। जाहिर सी बात है, अगर पेस्टिसाइड्स की ट्रेसेस आपके फूड के ज़रिए ह्यूमन में चले गए हैं तो बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं, एक्यूट पॉइजनिंग हो सकती है, क्रोनिक इलनेस भी हो सकती है। उसके बाद क्या है, परसिस्टेंट इन द एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल रिलेट करता है हमारे जो हमने परसिस्टेंट पेस्टिसाइड्स पढ़े हैं उससे, कि किस तरह से जो परसिस्टेंट पेस्टिसाइड्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, परसिस्ट करते हैं, डिग्रेड नहीं होते जल्दी, और उसके कितने ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। उसके बाद देखते हैं हम हैजर्ड्स ऑफ पेस्टिसाइड। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जब पेस्टिसाइड्स आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं टिश्यूज में, तो वो किस तरह से डिजीज कॉज करते हैं। सबसे पहले क्या है कि अगर आपका जो पेस्टिसाइड से एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा हाई लेवल है तो क्या हो सकता है, एक्यूट पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है, जिसमें आपको हेडेक, नोजिया, फटीग वगैरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। उसके बाद ये तो हाई लेवल था, अगर आपका जो एक्सपोजर है पेस्टिसाइड से बहुत ही लो लेवल है लेकिन फॉर अ लॉन्ग टाइम है, तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं आप में, जिसमें रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंटल जो इश्यूज होते हैं वो भी अराइज होते हैं इन ह्यूमन। और जो वर्कर्स इनको हैंडल कर रहे होते हैं, इनको स्टोर कर रहे होते हैं, इनको अप्लाई कर रहे होते हैं, उनको भी बहुत सारे हैजर्ड क्या करने फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स है ये एक्यूमुलेट कर जाते हैं टिश्यूज में, और जैसे ये मूव करते हैं, क्योंकि आपको बताया, तो ये क्या करते हैं, फ्रॉम लो चेन लेवल टू हाई चेन लेवल, इनका क्या होता है, ये कंट्रीब्यूट करते रहते हैं और ट्रांसफर करते रहते हैं। इस तरह से जो पेस्टिसाइड्स हैं वो हमारी बेनिफिशियल हैं, हम इसे यूज़ करते हैं, लेकिन हमने इसके साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने कि किस तरह पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके हमारे इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ पे ये इफेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से अगर हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करें, लेकिन हम इसका यूज़ बहुत ही प्रॉपर लेवल से करना चाहिए ताकि इसका कोई मिस यूज़ ना हो। जो इसको वर्कर्स हैंडल कर रहे हैं वो भी इसको सही ट्रीट करें। कुछ ऐसे केमिकल जो पॉइजनस हो सकते हैं, आप उसे हैजर्ड हो सकता है, आप उसको हाथ भी लगा सकते हैं। इस तरह से अगर हम पेस्टिसाइड यूज़ करें तो हमें चाहिए कि पेस्टिसाइड्स को यूज़ करें, लेकिन इसका जो यूज़ करने की क्वांटिटी है जितनी वो ज़रूरत है उतनी ही करनी चाहिए, और जो लोग इसको हैंडल कर रहे हैं वो भी इसको प्रॉपर्ली हैंडल करें। तो ये था हमारा आज के लेक्चर, जिसमें हमने पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ा कि पेस्टिसाइड्स क्या हैं, वो किस तरह से पेस्ट कंट्रोल करते हैं, और पेस्ट हमने पढ़ा कि कौन कौन से आ सकते हैं, और हमने पेस्टिसाइड्स को डिवाइड किया कि किन पेस्ट को वो किल करता है उसकी बेसिस पे, और जो उनकी बायोडिग्रेडेबिलिटी है उसकी बेसिस पे, और केमिकल नेचर पे, और किस तरह से जो पेस्ट है ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और दूसरी तरफ हमारे लिए हार्मफुल भी हैं, और किस तरह हमें इन्हें बड़ी एहतियात से यूज़ करना चाहिए। आप हमें फेसबुक की पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।